राजधानी जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित होटल ग्रांड सफारी में कंपोजर सिंगर जोड़ी तोशी साबरी और शारिब साबरी ने जयपुर में अपने ड्रीम एल्बम रूहानियत को लॉन्च किया। लॉन्च के दौरान क्रिएशंस के फाउंडर विनीत जैन, सोशल एक्टिविस्ट और सफारी ग्रुप के डायरेक्टर पवन गोयल और ग्रैंड सफारी ग्रुप के डायरेक्टर राघव गोयल उपस्थित रहे। आपको बता दें कि तोशी साबरी माही, समझावा जैसे सदाबहार सुपरहिट गाने कर चुके हैं। इस लॉन्चिंग अवसर पर क्रिएशंस के फाउंडर विनीत जैन ने कहा, रूहानियत केवल एक म्यूजिक एल्बम नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जहां संगीत आत्मा से संवाद करता है। तोशी और शारिब साबरी ने सूफी संगीत की परंपरा को आधुनिक भावनाओं और रूहानी एहसास के साथ जिस खूबसूरती से पिरोया है वह इस प्रोजेक्ट को ऐतिहासिक बनाता है। हमें गर्व है कि जयपुर जैसी सांस्कृतिक नगरी इस रूहानी अनुभव की साक्षी बनी। हाँ, ये जैसे मैंने बताया कि 9 अलग अलग गाने हैं। एक म्यूज़िकल एल्बम है, सूफ़ी एल्बम है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफ़ी एल्बम इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इंडिया के मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ने कोलैब किया है शारिब तोशी के साथ। ओपल म्यूज़िक प्रेजेंट्स, ओपल म्यूज़िक हमारे इसमें स्टूडियो शामिल हैं हमारे साथ में जिन्होंने ये प्रेजेंट किया है। और 9 अलग अलग सिंगर्स इंडिया के एक साथ इतने बड़े मंच पर और इतने बड़े एल्बम में एक साथ पहली बार आए हैं। सूफ़ी खास करके सूफ़ी म्यूज़िक, ऑथेंटिक म्यूज़िक जो हमारा कल्चर है, हमें जो विरासत में मिला है, हम उसी म्यूज़िक से हमारा बचपन गुजरा है, उसी म्यूज़िक में हमारा बचपन और हमारे पिताजी, हमारे वालिद साहब जो हमारे उस्ताद रहे, तो वो उनसे हमें मिला है। तो हमने उसी को आज के ज़माने का स्टाइलिश म्यूज़िक बना के पेश किया है जो कि जेनज़ीज़ तक पहुँचे और लोगों को असल सूफ़ी म्यूज़िक की परिभाषा का पता लगे कि असल सूफ़ी म्यूज़िक क्या होता है। कुछ लोगों का नाम लेना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ लोगों का नाम लेने से वो फेमस हो जाएंगे, मैं नाम लूँगा तो उनका, बट मैंने लिया क्योंकि वो एक समझाने के लिए ज़रूरी है कि कोक स्टूडियो ऐसे पहले आया था, बट वो पाकिस्तानी कोक स्टूडियो क्यों देखें हम? हमारे पास वो काबिलियत है, हमारे पास वो टैलेंट है, हमारे पास वो लोग हैं, हमारे पास उस तरीके का आर्ट है हमारे देश में, तो हम अपने देश का बनाएंगे जो बनाएंगे। सो रूहानियत हमारे देश का एक मंच है। रूहानियत बाय शारिब बिन तोशी हमारे देश की मट्टी से जुड़े हुए लोगों का मंच है। तो मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश यही है कि लोग सूफ़ी संगीत को रूहानियत के नाम से जाने, न कि किसी कोक स्टूडियो के नाम से जाने। राजस्थान के बहुत सारे रॉ टैलेंट भी आप देखेंगे और बहुत सारे फेमस चेहरे भी जो राजस्थान से हैं, जो राजस्थानी फ़ोक संगीत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो राजस्थानी फ़ोक परफॉर्म करते हैं। देखिए, राजस्थानी म्यूज़िक एक बहुत रिच म्यूज़िक है अपने आप में, और मैं उन सारे आर्टिस्टों को सलाम करता हूँ, उनको बहुत इज़्ज़त देता हूँ कि जो राजस्थान की शान पगड़ी पहनकर और साफ़ा बांधकर और हमारे राजस्थानी कल्चर को देश विदेशों में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्या है राजस्थानी संगीत। आज अगर आप केसरिया बालम कहीं गाओ विदेश में या कहीं किसी अलग कंट्री में, तो गोरे भी जानते हैं कि क्या है केसरिया बालम। तो ये उन्हीं फोक कलाकारों की मेहनत है जिन लोगों ने उन तक पहुंचाया इस संगीत को। तो वो भी आर्टिस्ट होंगे और नए आर्टिस्ट भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। 9 सालों से राजस्थान बेस्ड एक रियलिटी शो करता है जिसका नाम सिंगिंग हीरोज़ है, जो बहुत जल्दी आने वाला है। वो सारा जो मंच है वो राजस्थान के टैलेंट का ही मंच है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ से विनर्स जा रहे हैं वो नेशनली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नेशनल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं म्यूज़िक के, उन्होंने वहाँ पे अपनी धूम मचा रखी है, राजस्थान का नाम बहुत बड़ा कर रखा है। और रही बात, जितने भी शख्स यहाँ खड़े हुए हैं, चाहे राघव जी खड़े हुए हैं, तोशी भाई खड़े हुए हैं, चाहे पवन जी खड़े हुए हैं, ये सारे राजस्थान की टैलेंट को, म्यूज़िकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत लेवल पे और ग्रास रूट से लेकर बहुत बड़े लेवल तक काम कर रहे हैं। तोशी भाई का, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 5 सालों से हमेशा मेरे को फ़ोन आता है। मैं जब भी इनको बोलता हूँ कि तोशी भाई हम इस बार ये सीज़न कर रहे हैं, बोले विनीत भाई बिल्कुल आप करो, मैं हाज़िर हूँ हमेशा राजस्थान के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। और ये हमेशा अपना समय निकालते हैं, यहाँ आते हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उस शो के दौरान अपने दोस्तों को भी लेके आते हैं, सबसे बड़ी बात। ताकि पिछले साल शान आए थे, उसके पहले नवराज हंस आए थे यहाँ पे, और उन्होंने बैठ के म्यूज़िक सुना, टैलेंट सुना राजस्थान को। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि वो उस शो के दौरान कई बार खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर बहुत तालियां बजाई और बहुत बच्चों को प्रोत्साहित किया।